नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 अध्याय 7 ओ सादा नीरा निबंध को पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 14 मई 1978 में हुआ। इनको एक सम्मान से पुरस्कृत किया गया था, विद्या वारिधि कालिदास अवार्ड के नाम से। और प्रमुख कृतियाँ जो इन्होंने लिखा है वो है कोणार्क, भोर का तारा, 10 तस्वीरें। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। इसमें टोटल 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में किस महापुरुष की चर्चा आई है? बाल गंगाधर तिलक की, महात्मा गांधी की, मदन मोहन मालवीय की या चंद्रशेखर आज़ाद की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में महात्मा गांधी महापुरुष की चर्चा आया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 का, 1917 को या 20 सितंबर 1917 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 16 जुलाई 1917 को। जो ऊपर हमने लेखक परिचय देखा था पहला स्लाइड में, उसमें दिया गया था जन्म मृत्यु, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यहाँ भी आ गया ऑब्जेक्टिव में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने लगाया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने लगाया? ओगे साहब, जगदीश चंद्र माथुर जी ने, श्री कृष्ण सिंह या अशोक वाजपेयी ने? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओ सादा नीरा किस विद्या की रचना है? कहानी है, एक प्रकार की कविता है, निबंध है या नाटक है? तो ऊपर में बताया था यह एक प्रकार का निबंध है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? चंपारण में जो धांगड़ थे वो कहाँ से आए थे? रांची से आए थे, जमशेदपुर से आए थे, छोटा नागपुर से आए थे या आंध्र प्रदेश से आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो चंपारण में धांगड़ आए थे वो छोटा नागपुर से आए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी चंपारण में कब आए? चंपारण में गांधी जी आए और चंपारण सत्याग्रह नामक एक आंदोलन किया था। तो गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो अप्रैल 1918 में आए थे, अप्रैल 1920 में आए थे, अप्रैल 1917 में आए थे या जून 1917 में आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 ईस्वी को आए थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिनकठिया प्रथा का संबंध है। दोस्तों 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तिनकठिया प्रणाली क्या है, उसी के संबंध में दिया गया है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? ईख से है, मसाले से है, तंबाकू से है या नील से है? तो आपको 100% पता होगा कि तिनकठिया प्रथा जो था वो नील से संबंध था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? जो पंडई नदी है वो कहाँ तक जाती है? भीखना ठोरी तक, बगहा तक, रामनगर तक या भितिहरवा तक? तो आपको पता होगा भीखना ठोरी तक पंडई नदी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्नाट वंश के राजा कौन थे? कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा राम सिंह, राजा हरि सिंह देव, राजा नरसिंह सिंह देव या राजा प्रताप सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राजा हरि सिंह देव। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पुंडलिक जी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आने का चांस है। इसको बीवीआई कर लीजिए कि पुंडलिक जी कौन थे? गाँव के मुखिया थे, शिक्षक थे, समाज सेवी थे या डॉक्टर थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? धन कमाना है, चरित्र निर्माण करना है, नौकरी या व्यापार? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि चरित्र निर्माण होता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? मतलब ओ सादा नीरा जो निबंध है किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा को, गंडक को, यमुना को या कोसी को? तो आप लोगों को बढ़िया से पता होगा कि ओ सादा नीरा निबंध में गंडक की चर्चा की गई है, इसलिए ओ सादा नीरा
गंडक निमित्त बनाकर लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है? भारी मजदूर है, भाड़े का मजदूर है, हल्का मजदूर है, या ऑप्शन नंबर डी किसान है। तो धांगड़ का शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। आपको अगर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, भाड़े का मजदूर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा? ओज्ञेय जी ने लिखा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा, मलियज जी ने लिखा, या दिनकर जी ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन को बढ़िया सा देख लीजिए। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है, चंद्रशेखर जगदीश चंद्र माथुर है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, या प्रेमचंद जी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जगदीश चंद्र माथुर है 10 तस्वीरें के रचनाकार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओ सादा नीरा शब्द का अर्थ क्या है? ओ सादा नीरा जो निबंध है उसका अर्थ क्या है? जलहीन, जल से पूर्ण, गंदा जल, या स्थिर जल। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। जल से पूर्ण को बोला गया है ओ सादा नीरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार मिला? पुरस्कार ऊपर हमने बताया था एक पुरस्कार के बारे में फर्स्ट स्लाइड में। चलिए यहाँ देखते हैं किसके बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है कालिदास अवार्ड, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, या पद्म भूषण अवार्ड मिला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर है? बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर ओ सादा नीरा निबंध को लिखा गया? सारण की, चंपारण की, मिथिला की, मगध की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ओ सादा नीरा निबंध चंपारण बिहार के चंपारण क्षेत्र के संस्कृति पर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? मतलब जो इस निबंध में गंडक नदी की चर्चा की गई है तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? शांत रहा है, चंचल रहा है, गंदा रहा है, या गर्म रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, थारुओं की कला मूलतः क्या है? थारुओं की जो कला है मूलतः क्या है? एक प्रकार का चित्रकला है, ऑप्शन नंबर बी है गृह कला है, ऑप्शन सी नृत्य कला है, या ऑप्शन डी संगीत कला है। तो आपको बढ़िया से पता होगा कि थारुओं की कला मूलतः एक प्रकार का गृह कला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्बपाली जो थे तथागत को क्या सौंपा था? तो स्वर्ण यानी सोना सौंपा था, या आम्रवन यानी आम का जो वन होता है वो सौंपा था, महल सौंपा था, या मुद्राएं यानी पैसे सौंपे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अम्बपाली ने तथागत को आम्रवन यानी आम का वन सौंपा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ? पहला स्लाइड में देखे थे। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है लेखक परिचय बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका कम से कम 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय सही आता है। इसलिए आपको लेखक परिचय बहुत बढ़िया से आना चाहिए। तो जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ? 14 मई 1978 को, 15 मई 1970 को, 16 जुलाई 1917 को, 20 मई 1980 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 14 मई 1978 को जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है,
कि भोर का तारा किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की, निराला की, पंत की, प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, शारदिया के नाटककार कौन है? मोहन राकेश है, जगदीश चंद्र माथुर है, लक्ष्मी नारायण है, भारतेंदु है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शारदिया का के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए। हम उसी तरह का वीडियो आपके सामने लाएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।